सब लोग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे FIIT का जो एडमिशन टेस्ट निकला है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसको हम देखेंगे, उसको कैसे फिल करना है, उसका फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके बाद में उसका पूरा डिटेल और एनालिस्ट हम करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आज इसका डिटेल और एनालिस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ठीक है, पहले हम देख कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डिटेल्स। तो इम्पोर्टेंट डिटेल में सबसे पहले तो हमारी है टेस्ट डेट। टेस्ट डेट भी हमें जानना ज़रूरी होती है। तो टेस्ट डेट है 29 जनवरी, 19 मार्च, 2 अप्रैल 2023। इसके अलावा और भी है 4 फेब, 6 फेब वगैरह ऐसे कुछ है। ठीक है, उसके बाद में हमारी आ जाती है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी होती है क्लास 9 के, क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11th के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें जो है फिल कर सकते हैं फॉर्म को। लास्ट डे रजिस्टर का होगा, तो जैसे कि 29 जो है, 29 है, तो उससे पहले ये रजिस्ट्रेशन बंद कब हो जाएगा, 27 को ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी लगती है, तो इसकी फ़ीस भी है। तो इसकी फ़ीस लगेगी हमारे टोटल 500 रुपीज़ हमारी इसकी फ़ीस लगेगी। 500 रुपीज़ हमें इसमें पे करने पड़ेंगे। और जब जब आप इसको फॉर्म को फिल करोगे तब आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा कि आप इसको ऑनलाइन दोगे या ऑफलाइन दोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, वहाँ पे आपको पहले ही पूछ लिया जाएगा। तो आपको अगर ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन सिलेक्ट करो, और ऑफलाइन देना है तो ऑफलाइन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में हम आते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में। तो रजिस्ट्रेशन की फ़ी जो है मैंने आपको बता दिया है, वो 500 रुपये लगेगी। उसके बाद में जब ये लास्ट डेट कब है, तो 2 दिन के बाद ये लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद में हाउ टू रजिस्टर, ये रजिस्टर करने के लिए अगर ऑनलाइन करते हैं तो आप इस पे कर सकते हैं डेस्कटॉप वगैरह से, और मोबाइल से करते हैं तो इस पे कर सकते हैं। ये 2 है। उसके बाद में अगर आप पेपर मोड यानी आप सेंटर पर जाके करें तो आपके पास हो तो आप वहाँ पे जाके इससे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पेपर वहाँ पे मिलेगा आपको, पेपर पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको साथ में क्या ले जाना है, वहाँ पे आपको लेके जाना है रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बाय फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड सबमिटिंग इट अलोन विथ यूनिक आईडी। यूनिक आईडी यानी आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, यूनिक आईडी में आधार कार्ड या फिर स्कूल की आईडी प्रूफ जो भी होगा। और उसके बाद में 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेना पड़ेगा साथ में। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर आपको कहाँ जाना है, FIIT जी सेंटर जो है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, जिससे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद में एग्ज़ाम का शेड्यूल पैटर्न भी हम देख लेते हैं। तो जो क्लास 5, 6 और 7th में है उनके लिए पेपर होगा एक, जो कि उसका टाइम होगा 3 आवर्स। 3 आवर्स का वो पेपर होगा। उसके बाद में उसमें कब से कब तक होगा, तो उसमें होगा 9 से 12 बजे तक, यानी 9 to 12 PM तक होगा। उसके बाद में उसमें क्या क्या आएगा, तो उसमें आएगा एप्टीट्यूड टेस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आएगा। और उसके बाद में अगर आप क्लास 8 या 9th में हैं, अगर आप क्लास 8 या 9th में हैं तो आपका पेपर होंगे 2, फर्स्ट और सेकंड, तीनों 3 आवर्स के होंगे। उसके बाद में फर्स्ट जो पेपर होगा उसके अंदर वो 9 to 12 PM तक होगा, और उसमें होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स होगा। उसके बाद में सेकंड जो होगा, सेकंड में क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एस मैथमेटिक्स होगा। उसमें वो 2 से 5 PM तक चलेगा। उसके बाद में अगर आप 10th या 12th में हैं तो आपको वही रहेगा पेपर पैटर्न, वही दोनों में रहेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एस मैथमेटिक्स रहेंगे। उसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रहेंगे, और टाइम वो का वो ही रहेगा, ऊपर नीचे टाइम बिल्कुल नहीं होगा, वो का वो टाइम रहेगा। अब हम देख लेते हैं एग्ज़ाम शेड्यूल एस पैटर्न। अब एग्ज़ाम का शेड्यूल इस पैटर्न में हम आगे एक नोट दे रखा है, वो हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। नोट हमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले, ये नोट हमें पढ़ना पड़ेगा। नोट में हमें क्या लिख रखा है कि द पीरियड ऑफ 8:45 AM to 9 and 1:45 PM to 2 PM is for filling up the information on the OMR sheet and for रीडिंग द एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन। यानी आप अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो तो आपको 9 PM का आपका अगर एग्ज़ाम है, 9 PM का अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको 8:45 पे वहाँ पे अवेलेबल होना पड़ेगा। 8:45 पे आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। और जैसे कि सेकंड होगा, सेकंड जब होगा तो आपको 2 PM पे होगा, तो आपको 2 PM से कब 1:45 पे वहाँ पे अवेलेबल होना पड़ेगा। और फॉर इंफॉर्मेशन हाउ टू फिल आंसर ओमार शीट
Please download an introduction on OMR sheet from www.fiatg.com/fillomar.pdf। ये आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस की भी बात बहुत ज़रूरी है। ये हमें सिलेबस की बात कर लेते हैं। फिफ्थ क्लास जो है, जो अभी 6 में आने वाले हैं, फिफ्थ क्लास में जो भी बच्चे हैं वो जो भी 6 में आएंगे वो इसका एग्ज़ाम को देंगे। और इसमें क्या है, फिजिक्स में तो है मेजरमेंट, फोर्स एंड एनर्जी, अवर यूनिवर्स, सिंपल मशीन, ये है फिजिक्स के, इसमें आएंगे। उसके बाद में केमिस्ट्री में है सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, रॉक्स एंड मिनरल्स, नेचुरल कैलेमिटीज एंड नेचुरल रिसोर्स, ये जो है केमिस्ट्री में। उसके बाद में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स भी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद में हम 6 के देख लेते हैं। जो 6 में कौन देखेगा, जो 7th में भी आने वाला है, ठीक है। और इसमें फिजिक्स में 2 दे रखे हैं, उसके बाद में केमिस्ट्री में 4 है, फिर बायोलॉजी में 3 है और मैथमेटिक्स में 6 जो है टॉपिक दे रखे हैं। उसके बाद में हम 7th पे आते हैं। तो 7th के जो भी 8th में आएगा, 8th में जो भी आएगा वो इसमें ये उनके लिए सिलेबस है। तो उसमें क्या है, उसमें 3 टॉपिक तो है, वो किसके हैं, फिजिक्स के हैं, और 4 टॉपिक जो है केमिस्ट्री के, और 4 टॉपिक बायोलॉजी के, और 6 जो है मैथमेटिक्स के है। उसके बाद में 8th क्लास जो 9th में आने वाला है वो भी देख लेते हैं। तो उसमें फिजिक्स में तो दे रखे हैं 4, और केमिस्ट्री में है 3, एंड बायोलॉजी में 3, एंड मैथ्स में कितने हैं, 6 है। उसके बाद में 9th का भी हम देख लेते हैं, जो 10th में भी आने वाले हैं उनके भी हम देख लेते हैं। तो इसमें 9th में दे रखा है फिजिक्स में मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटी, एंड केमिस्ट्री में है इज मैटर अराउंड अस प्योर, सेकंड है अटोम एंड मॉलिक्यूल्स, एंड थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ अटोम, एंड बायोलॉजी में है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड सेकंड है टिश्यूज़, एंड थर्ड है वाई डू वी फॉल इल। ओके, और मैथ्स में है जो 6 ये टॉपिक दे रखे हैं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं 10th में दे रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इसमें बायो नहीं है, बायो जो है इन पे इंक्लूड नहीं है, बायो को हटा दिया गया है। उसके बाद में इसमें PCM है। इसमें क्या है, PCM, क्योंकि ये JEE के लिए ही केवल है, ये नीट के लिए नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ JEE का ही दे रखा है इसमें, इसलिए। और अब हम रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात कर ले, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात ये है कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है 29 जनवरी को, तो उसमें 8th, 10th और 11th का तो आएगा 3rd फेब को, और 5th, 6th, 7th और 9th का आएगा 4th फेब को, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने 19 मार्च 2023 को दिया है, तो आपका 9th आपका 9th, 11th और 12th का आएगा 24 मार्च को आएगा, और 6th, 7th, 8th और 10th का आएगा 25 मार्च को आएगा। और अगर आपने 2 अप्रैल को दिया है, तो आपका 9th, 11th और 12th का कब आएगा, 7th अप्रैल को आएगा, और जो 6th, 7th, 8th और 10th है वो 8th अप्रैल को आएगा, ठीक है। उसके बाद में जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है कि टेस्ट को दो पेपर होंगे आपके, जो 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। अगर आपने एक पेपर, इसमें उन्होंने पूछा है कि टेस्ट दोनों ही देने पड़ेंगे, तो हाँ, इसमें क्योंकि दोनों इसलिए देने पड़ेंगे क्योंकि अगर आपने एक तो दे दिया, माना आपने एक दे दिया और दूसरा नहीं दिया, तो आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं होगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको दोनों ही देना पड़ेगा। और दूसरा प्रश्न है, स्कॉलरशिप में कैश मिलेगा, तो जी नहीं, आपको कैश नहीं मिलेगा। आपको इसमें कैश ना मिल करके इसमें आपने जितना भी स्कोर किया है, सॉरी, तो हम ऐसे ही देख लेते हैं एक बार। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको स्कॉलरशिप में कैश नहीं मिलेगा, आपको कैश की बजाय क्या मिलेगा, कैश की बजाय आपको मिलेगा इसमें फ़ी वीवर, यानी आपको जैसे कि आपकी जैसे 79% बन गए, तो आपको 79% फीस वीवर यानी फ़ीस को माफ़ कर दिया जाएगा। और आपके जैसे कि 100% बनते हैं, तो आपको 100% पूरी की पूरी फ़ीस जो है आपकी माफ़ हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।